द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अब देश में बुलडोजर पर सियासत शुरू हो गई है। बुलडोजर की बात सब कर रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा, अतिक्रमण हट जाएगा। और यह बुलडोजर ज्यादातर मुसलमानों पर ही चल रहा है। पहले जहांगीरपुरी में चला, फिर उसके बाद शाहीन बाग पहुंचा, वहां से वापस लौट गया, और उसके बाद सीलमपुर पहुंचा था, यहां से फिर वापस लौट गया। लौटा क्यों, जरा यह भी आप समझ लीजिए। जब एमसीडी के बुलडोजर वहां पहुंचे, शाहीन बाग भी जब पहुंचे थे, तो कह दिया गया कि भैया पुलिस नहीं मिलेगी। 10 दिन पहले बताइए, तो वहां से बुलडोजर उल्टे पांव वापस लौट आए, यू टर्न ले लिया। सीलमपुर भी पहुंचे तो सीलमपुर से भी वापस लौट आए कि पुलिस नहीं मिली। अब आप समझिए कि पूरी तरीके से बीजेपी घिर चुकी है। यह सियासत जो बुलडोजर के नाम पर शुरू हुई है, यह सिर्फ लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है, गरीबों का आसियाना उजाड़ने के लिए है, उनके घरों को निस्ता नाबूद करने के लिए है, उनके रोजगार को छीनने के लिए है। क्योंकि वो छोटी सी दुकान लगाते हैं, उस दुकान में अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, मेहनत के साथ साथ वो दुकान से अपना घर चलाते हैं। लेकिन अब उनके घर को उजाड़ा जा रहा है, उनके दुकान को उजाड़ा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। यही काम दिल्ली के एमसीडी कर रही है। चुनाव टाल दिए गए एमसीडी के, और एमसीडी के चुनाव टालने के बाद यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। आपने देखा कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था, तब आदेश भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि स्टे लगा दीजिए, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार 2 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। तो बुलडोजर ना हुआ, यह अपनी मनमानी वाला हो गया है। यानी बीजेपी वाले इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दबे पांव ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं मिल रही है। तो आखिर एमसीडी और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, एमसीडी और गृह मंत्रालय के बीच क्या चल रहा है, यह समझ नहीं आ रहा है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई से अब गृह मंत्रालय को दिक्कत हो रही कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए शाह ने वहां पुलिस नहीं भेजी, इसीलिए वहां से बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा? क्या दिल्ली एमसीडी ने गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं दी थी कि हम आज सीलमपुर में बुलडोजर चलाएंगे, हम आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलाएंगे, हमको जो है पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद करवा दीजिए, पुलिस हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, वहां पर लोग आ जाते हैं। तो आप समझिए कि आज सीलमपुर में भी बुलडोजर नहीं चल पाया। अब आप समझिए, खबर छपी हुई है कि दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई सीलमपुर में होनी थी, वो आज नहीं हो पाई। पुलिस फोर्स नहीं मिलने के चलते आज वहां बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला किया गया। हालांकि द्वारिका और लोधी रोड में बुलडोजर एक्शन में दिखा, वहां अतिक्रमण हटाया गया। ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज कहा था कि सीलमपुर में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, तब लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। लोगों को खुले रोड चाहिए। कल हमने नंदनगरी और सुंदरनगरी में बुलडोजर चलाया था, आज न्यू सीलमपुर में ऐसे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इससे पहले 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर वहां खाना पूर्ति करके वापस लौट आया था। एमसीडी कर्मचारियों ने वहां सिर्फ एक बिल्डिंग के बाहर लगी लोहे की रॉड को हटाया था, बाकी जो वहां रेनोवेशन के लिए काम के लिए लगाई गई थी, बाकी वहां पर कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर के चलते शाहीन बाग में भारी हंगामा हुआ था। वो तस्वीरें भी आपने हंगामे की देखी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां भी आ गए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे, और बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा था। कुछ स्थानीय नेता और वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए। उन्होंने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी, जिस वजह से वहां से बुलडोजर वापस लौट गया। दिल्ली का प्रशासन पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। इसके तहत दिल्ली कुछ खास इलाकों को चुना गया है। इन क्षेत्रों में दिन के हिसाब से पहुंचकर टीम अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इससे पहले बीजेपी नेता ने विवादित बयान देते हुए जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और मिनी पाकिस्तान कह दिया था। आप लगातार देखते हैं कैसे जो है जहांगीरपुरी के बारे में और शाहीन बाग के बारे में ये सब बातें बीजेपी के नेता बोलते रहते हैं। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, इसके पहले भी ऐसी बातें देखने को मिली थी। उन्होंने कहा था कि इन इलाकों में पुलिस न जा सकती है, ना बुलडोजर। यहां जब संविधान भारत का नहीं मानते, तो इसे क्या मिनी पाकिस्तान ना कहें, इस तरह की बातें भी हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, ये पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है बनाया जा रहा है मुसलमानों पर कार्रवाई करने के लिए, कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों पर सिर्फ क्यों हो रही है, इसका भी सवाल अब बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में भी जब बुलडोजर चला तो मुसलमानों के घर पर ही चला था। वहां तो एक ऐसी वृद्ध महिला के घर पर बुलडोजर चल गया जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला था। बाद में पता चला कि
प्रधानमंत्री आवास योजना का घर था, यह गिर गया तो शिवराज सिंह चौहान की किरकिरी हो गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मकान बनाकर फिर से देंगे। तो यह सब हो रहा है पूरे देश में। बुलडोजर एक सियासत का हिस्सा बन गया है, या यूं कहें कि बुलडोजर राजनीति का हिस्सा हो गया है। पहले बाबा बुलडोजर था, फिर मामा बुलडोजर आया, अब दिल्ली बुलडोजर आ गया है, एमसीडी बुलडोजर आ गया है। यह कहिए कि दिल्ली में एमसीडी इतना बेताब है बुलडोजर चलाने को पूछो मत। बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, जिन लोगों ने बड़े बड़े आशियाने बना रखे हैं, बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा रखी हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। कार्रवाई बुलडोजर किस पे करेगा? छोटे लोगों पर करेगा, जो बेचारे दिन भर कमाते हैं, उनको यह भी नहीं पता होता कि शाम को खाएंगे क्या। इस इंतजाम में रहते हैं कि अगर अच्छा खासा पैसा आज दिन की कमाई हो गई तो कुछ अच्छा सा खा लेंगे, नहीं नॉन रोटी खाकर कल के दिन पर फिर से काम पे लग जाएंगे। उनके आशियाने को गिराया जा रहा है, उनकी झोपड़ी झुग्गी को गिराया जा रहा है, उनके घर को गिराया जा रहा है। हमने कल भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। एक वृद्ध महिला चिल्ला रही थी, रो रही थी कि हम तो सब्जी की दुकान लगाते हैं, हम धनिया टमाटर आलू प्याज बेचकर अपना गुजारा करते हैं, इसी छोटी सी झोपड़ी में हमने अपना घर बना रखा था, हमारे घर को भी गिरा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त। वो क्या करे बताइए? उसके घर को उजाड़ा गया। घर क्या, वो समझिए झोपड़पट्टी थी, उसको उजाड़ कर बड़ा खुश हो रहे थे दिल्ली के एमसीडी वाले। तो अंदाजा लगाइए कि एमसीडी वाले कैसे काम कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स भी हैं, कुछ एक आध वीडियो भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये वीडियो है दिल्ली का ही है। एक की झोपड़पट्टी गिरा दी गई, उसकी अलमारी थी उसमें थोड़ी सी रखी हुई, उसको भी ले जा रहे थे। तो वो यही कह रहा था कि अलमारी मत ले जाइए, अलमारी अगर जब्त हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। देखिए अंकित जैन ने यह वीडियो ट्वीट किया है। हरिनगर में बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। दुकानदार ने कहा अगर मेरी अलमारी जब्त हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। भाजपाइयों, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम लोगों ने किसी का रोजगार छीन लिया है, किसी का मकान छीन लिया है। जरा आप वीडियो देख लीजिए। वो तड़प रहा है कि मत ले जाइए मेरी अलमारी को, मेरी अलमारी चली जाएगी तो मेरी सारी कमाई चली जाएगी। लेकिन बुलडोजर वाले सुनते कहां हैं? बुलडोजर वालों ने उस अलमारी को जब्त कर लिया है। आप देखिए एक ट्वीट भी आया है, अमरजीत कुमार लिखते हैं कि #दिल्ली। भाजपा को यह पहले पता हो गया था कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव नहीं जीत रहे, तो बहाना बनाया कि चुनाव टलवा दिया जाए। उसके बाद एक ढोंग रचा कि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर गरीब झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया जाए ताकि गरीब मतदाता भाग जाए। तो उनकी सोच ये गलत है, जब भी चुनाव होगा हार ही मिलेगी। सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव हुए तो जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोगों ने किनारे कर दिया था, वैसे ही दिल्ली में बीजेपी को एमसीडी चुनाव में भी किनारे कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि इन्हीं के लोगों की बदौलत ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। गरीबों ने ही चुनकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए घबराहट है, इसीलिए गरीबों पर ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन 2 जगहों से यह कार्रवाई रुकी और बुलडोजर वापस लौट गए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बुलडोजरों को यू टर्न लेना पड़ा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।